नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अलका अरोड़ा और आपका स्वागत करती हूं आप ही के कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। आयुर्वेद के अनुसार जहां हम जन्म लेते हैं वहां का भोजन आदर्श कहलाता है। औषधियों और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से हम निरोगी काया जी सकते हैं, यही कहना है हमारे गुरुजी का, जो कि हमारे समक्ष बैठे हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। तो देखते हैं आज गुरुजी हमें किस विषय में जानकारी देते हैं। बेटा, आज का हमारा विषय है बच्चे का सूखा रोग। 100 में से 5% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माँ की छाती के दूध की लत पड़ जाती है, छाती से मुंह हटाते नहीं हैं और आंखें बंद रखते हैं। शरीर दिन पर दिन गिरता जाता है, जैसे पानी न मिलने पे गर्मी में पेट सूख जाता है। इसी प्रकार बच्चे का शरीर दिन पर दिन सूखता जाता है, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में कहते हैं सूखा रोग। ये रोग बहुत खतरनाक है और इसका एलोपैथिक में बिल्कुल उपचार नहीं है, परंतु स्वास्थ्य विचार में इस रोग को सबसे ही घटिया रोग मान के इसका उपचार चुटकियों में करते हैं। बच्चे को जब भी भूख लगे, ऐसे भूख तो इनकी मिटती नहीं है, परंतु जब भी भूख लगे, ये खाने को मांगे, तो बच्चे की माँ को चाहिए कि वो बजाय अपनी छाती का दूध पिलाने के गाय के दूध में शहद मिला के बच्चे को पिलाएं। सुबह से शाम तक 10 से 15 बार आप दूध पिला सकते हैं, चाहे 50 ग्राम पिलाएं चाहे 100 ग्राम पिलाएं, परंतु उसमें शहद ज़्यादा से ज़्यादा डालें। शहद जब पेट में जाता है तो इसको पचाना नहीं पड़ता, ये सीधा खून में मिल जाता है। जिस ग्रुप का खून है उसी ग्रुप में जाके पहुंच जाता है। और सूखे रोग के बच्चे की पहचान है, जिस बच्चे को सूखा रोग होगा उसके कान को ऐसे पकड़ के और जितना मर्जी जोर से दबाएं, बच्चा कभी चिल्लाएगा नहीं। तो बच्चे के कान को दबा के जब आपने देख लिया कि बच्चा चिल्लाता नहीं है, कान पकड़ने से इसको कुछ भी महसूस नहीं होता, आप ये अनुमान लगा लें कि बच्चे को सूखा रोग हो चुका है। अब यदि आप 10 से 15 बार एक 2 चम्मच दूध में मिला के शहद बच्चे को देते हैं, तो 1 सप्ताह में अर्थात 7 दिन में आपके बच्चे का वजन पहले दिन से 7वें दिन तक कम से कम 500 ग्राम अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि शहद पेट में जाते खून बन जाता है और दूध हड्डियों को, पेट की नसों को, दिल को, तिल्ली को, किडनी को, पैंक्री को और लीवर को, फेफड़ों को, सभी को अपनी मदद देता है, उनको काम करने पे मजबूर करता है। 15 दिन में जो लकड़ी की भांति सूख के बच्चा दिन प्रतिदिन एक मिट्टी की मूर्त बन के रह गया था, अब वही बच्चा 15 दिन के इस उपचार से अपने आप खेलने कूदने लगेगा।
चेहरे पे मुस्कान होगी। सूखे रोग में बच्चे के शरीर पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, चाहे जितना मर्जी गोरा रंग था, रंग काला पड़ जाता है। इसको हम देहातों में मसान रोग बोलते हैं। और ये रोग जिस बच्चे को हो जाता है उसका पूरा जीवन दुखमय व्यतीत होता है, क्योंकि सूखा रोग होने से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है लीवर पे, पैंक्री पे, गुर्दे पे, तिल्ली पे और दिल पे। जब जो हमारे मुख्य अंग है सारे के सारे रोग ग्रसित हो जाते हैं तो फिर सारी जिंदगी आपको कमजोरी, नर्वस बना देते हैं। परंतु जब आप दूध में शहद मिला के बच्चे को पिलाते हैं तो एक तो आपका बच्चा बड़ी जल्दी हरा भरा हो जाता है, और जितने भी जिगर पे, पैंक्री पे, गुर्दे पे, तिल्ली पे, दिल पे सूखे रोग का गलत असर पड़ा था वो समाप्त हो जाता है। आज हम ऐसे ऐसे परीक्षणों में जा रहे हैं एलोपैथिक में, जिन परीक्षणों के करने से हमारी आधी उम्र बीत जाती है, परंतु लाभ कोई नहीं होता। और स्वस्थ विचार में यदि रोगी 12 घंटे खाली पेट है तो नाड़ी परीक्षण करने के बाद और दवाई खाने से 1 घंटे के अंदर स्वयं रोगी अपने मुंह से कहता है कि स्वामी जी अब मुझे अपने शरीर में इतना आराम महसूस हो रहा है। क्योंकि स्वस्थ विचार में कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका उपचार नहीं किया जाता या जिसकी दवाई आश्रम में नहीं मिलती। अर्थात हर रोग की दवाई, हर रोग का उपचार बुधवार छोड़कर वीरवार से लेके मंगलवार के बीच में सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक किया जाता है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी विषय पे गुरुजी से और जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। तो गुरुजी से इसी विषय पर और जानकारियां प्राप्त करते हैं। जब बच्चा किसी औरत के पेट में जाता है और 3 महीने का गर्भ पेट में रुक जाता है तो उसको किसी किस्म की दिमाग में अटेंशन न दें, किसी किस्म का उसको गुस्सा न कराएं और हल्के से हल्का खाना और दूध, शहद, ताजे फल, मौसमी फल, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कराते हैं। तो इसके प्रयोग करने से एक तो बच्चे के बढ़ोतरी और बच्चे का समय पे पैदा होना बहुत आसान हो जाता है।
जितना औरत गर्भ रुकने पे मानसिक रूप से सुखी होगी, उतनी ही उसकी संतान नॉर्मल डिलीवरी होगी। परंतु जब गर्भ में आने से औरत को मानसिक रोग या किसी किस्म का मन पे बोझ रहता है या किस चीज का प्रेशर रहता है, तो फिर बच्चा पैदा होने पे भी और पैदा होने के बाद भी आपको परेशान करता है। जैसे माँ के विचार बच्चा गर्भ धारण करने के बाद होंगे, वैसे ही बच्चे के विचार पैदा होने के बाद बड़े होने पे होते हैं। आज हम दिन प्रतिदिन एक से एक बढ़ के कुकर्म देख रहे हैं और दिमाग पे वो चीजें छाती हैं, तो उनका बहुत बुरा असर बच्चे पे पड़ता है। जब औरत बच्चा गर्भ धारण करने के बाद धार्मिक किताबें पढ़ती हैं या फिर सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनती और सुनाती है, तो बच्चे का दिल दिमाग बहुत तेज होता है और वो अपने कर्म से अपना व अपने माँ बाप का नाम उज्जवल करता है। परंतु जब हम हमेशा दूसरे का बुरा सोचेंगे, हमेशा दूसरे के नुकसान करने की सोचेंगे, तो फिर बच्चा पैदा होने के बाद इसी वृत्ति में आएगा कि वो किसी का अच्छा कर नहीं सकता, अच्छा होते हुए देख नहीं सकता, फिर तरह तरह की तोहमतें लगती हैं। ये मेरा नाम है ना भगीरथ सोनी है। मेरे कान में ना बहुत प्रॉब्लम थी। मेरा कान का पर्दा फटा हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 75% पर्दा आपका फटा हुआ है, ऑपरेशन होगा इसका। तो फिर ऑपरेशन मैं करवाना नहीं चाहता था, तो एक बार मैं यहाँ आया बाबा जी के पास, टीवी में प्रोग्राम देखा था मैंने, तो उन्होंने खाली पेट आया था तो नब्ज़ देखा था मेरी बाबा जी ने। तो नब्ज़ देखने के बाद बाबा जी ने मेरे को कहा था कि 3 महीने में पर्दा ठीक हो जाएगा आपका। तो मैंने 2.5 महीने या पौने 3 महीने दवाई खाई थी, तो मुझे बहुत आराम मिल गया मतलब। तो अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस करता हूँ अपने आप को। कान के पर्दे फटने से आपको किस तरह की तकलीफ होती थी? नहीं, मेरे को तकलीफ ये होती थी कि एक तो मेरा जो दिमाग है ना, ये थोड़ा सुन्न रहता था दिमाग के अंदर, दिमाग में सुन्न रहती थी और दिमाग काम नहीं करता था। ऐसे थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आता था, मतलब ऐसे किसी की बात ऐसे सहन नहीं होती थी। और कान में दर्द वगैरह इस तरह की कुछ? और कान में दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा था, सुनाई देता था? लेकिन सुनाई नहीं देता था, ऐसे सुनपन एक तरफ का ना ऐसे भारी भारी रहता था इधर का, मतलब एक साइड का मतलब। तो अब जो मैंने दवाई खाने के बाद मुझे बहुत आराम मिला है मतलब। इसमें क्या अब सुनापन लग रहा है या सर भारी ऐसे कुछ लगता है? नहीं, अब कुछ भी नहीं लगता है, मतलब ऐसे कुछ नहीं लगता? ना सुनापन लगता है, ना मतलब सर में कोई भारीपन लगता है, मतलब ऐसे कुछ नहीं लगता? ऐसा नॉर्मल सा लगता है, आप काम धाम वगैरह सब कुछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं बाबा जी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने मेरे को ठीक किया है और बहुत अच्छी दवाई दी है इन्होंने मेरे को, बाबा जी ने। तो मैं तो चाहूँगा कि इससे बढ़िया इलाज और क्या होगा। मतलब मैंने ना 2-3 डॉक्टरों को दिखाया था, तो दोनों तीनों डॉक्टरों ने मुझे यही कहा था कि आपका कान का पर्दा फटा हुआ है, आपका ऑपरेशन होगा और कम से कम 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। तो मैंने बहुत सोचा था और कई बार दवाई भी ली थी। दवाई जब तक लेता रहूँ तब तक तो ठीक हो जाए, और दवाई अगर छोड़ दूँ तो वापस वैसी हो जाए। तो उसके बाद मैं यहाँ आया था बाबा जी के पास, तो मैंने जब बताया था तो मेरे को बाबा जी ने कहा था कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं नाड़ी देख के और अपने आप दवाई दे दूंगा।
तो बाबा जी ने नाड़ी देख के दवाई दिया था, तो आज मेरे दवाई बिल्कुल सही फिट बैठ गई और मेरा इलाज भी सही हो गया। तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं मेरे भतीजे को भी लेके आया हूँ, सुरेंद्र को, तो इसके भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो बाबा जी के सामने इसको भी लाया हूँ आज की ये भी ठीक हो जाए। इसका यहाँ पे फेफड़ा जाम हो रहा था, तो इसकी वजह से बाबा जी के पास लेके आया हूँ। तो पहली बार दवाई खिलाई है, खिलाते ही इसको बहुत आराम भी मिला है, तो ये कह रहा है मैं आराम महसूस करता हूँ, आज ही लेके आया हूँ इसको यहाँ पे। अब मेरा उन रोगियों से निवेदन है जो कि बुधवार को आश्रम में आते हैं। मैं आश्रम में बुधवार की पूरी छुट्टी रखता हूँ। मैं बुधवार को आश्रम में कभी नहीं मिलता। गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में ही मैं आश्रम में मिलता हूँ। सुबह 10 से 12, शाम को 3:30 से 5, इसके आगे पीछे भी नहीं, क्योंकि समय की कदर करना सबसे बड़ी बात है। जो प्राणी समय की कदर नहीं कर सकता वो संसार में कुछ नहीं कर सकता। समय बलवान है। यदि आप समय की पहचान करते हैं और समय को सदुपयोग में लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको जिंदगी में कभी किसी रोग से जूझना नहीं पड़ेगा। आप जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए स्वस्थ विचार। बीमारी कोई भी हो, इसका इलाज सही ढंग से हो सकता है। एलोपैथिक या होम्योपैथिक में ना हो, लेकिन आयुर्वेदिक में इसका इलाज सही है, यही कहना है हमारे गुरुजी का। यदि आप भी किसी समस्या या असाध्य रोग से परेशान हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है स्वस्थ विचार, श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ, गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 43। फोन नंबर 9350025021, 9350012440, 9350434184, 9350915349। हमें आज्ञा दीजिए, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।